हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात की है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट की, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सब की बात कर रखी है। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे पड़े हैं, वो वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो रही बात है, अभी इसकी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हम देखें, अगर इसकी पहचान देखें तो पहचान क्या होती है। जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है ना, जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसमें जो वाक्य के अंत में सा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो एक टाइम होता है ना उसका बोध होता है, मतलब जो कार्य होता है वो कंटिन्यू रहता है और किसी स्पेसिफिक टाइम से वो कंटिन्यू ही रहता है। बाकी अगर हम परफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो टाइम, जो वर्क होता है अपना, वो डन हो जाता है, बट इसके अंदर डन नहीं होता। इसमें जो किसी टाइम से एक चलता रहता है अपना काम। ठीक है, अभी जो इसमें दो प्रकार से यूज होता है, इसमें फोर का यूज होता है और सिंस का यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फोर फोर का यूज कहाँ होता है, तो फोर का यूज होता है एक इंडेफिनेट टाइम, मतलब एक अनिश्चित अंतराल के अंदर होता है। ना तो हमें स्पेसिफिक टाइम पता होता कि इस वजह से काम शुरू हो रहा था। मतलब अपन को कुल मिला की बात यह है कि जो टाइम का बोध होता है ना, वो अनिश्चित तौर से होता है। ठीक है, जैसे 2 सेकंड, 2 मिनट, वैसे कोई सा भी दिन ले लो, 5 आवर्स, 2 दिन, 5 वीक्स। तो इसमें बात कर रहा है वीक्स की, दिनों की बात कर रहा है, बट हम लोग पता नहीं कौन से 2 सेकंड है, कौन से 2 मिनट है कि नहीं। पिछले काफ़ी 2 मिनट होते हैं, तो कोई सी भी आवर्स के 2 मिनट मान लो, कोई सी भी दिन के घंटे मान लो, कोई से भी मंथ के वीक मान लो। ठीक है, तो फिक्स थोड़ी है भाई इसी मंथ के इसी वीक है ये। तो ये इनके साथ हमेशा फोर का यूज होता है। दूसरी बात अगर आता है फॉर लॉन्ग, मतलब एक निश्चित, फॉर लॉन्ग, जब से, पता है कि कब से, पता नहीं ना। वह जब से स्कूल जा रहा है, वह कब से, ऐसे बोल सकते हैं, वह जब से आ रहा था, मतलब जब से आ रहा है। फॉर ए वाइल, उसी दौरान। अनिश्चित मतलब अनिश्चित टाइम होता है, अपन को पता ही नहीं होता कि जो टाइम निश्चित हो रहा है वो जो काम का शुरुआत हो रही है फिक्स टाइम से हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, तो है पता नहीं कई दिन, कितने दिनों से बात कर रहा है। मैनी हावर्स, मैनी मंथ, मैनी ईयर्स। ठीक है, और रही बात सिंस की, अगर अपन सिंस की बात करें तो सिंस होता है कि निश्चित टाइम के साथ यूज होता है हमेशा। जैसे सिंस 2 AM, पता है 2 AM मतलब आज के 2 AM की बात करेंगे अपन। वह मैं दो AM से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, 2 AM मतलब पता है 2 AM कब हुए थे आज। 2 PM एक निश्चित टाइम हो गया। 2 o'clock, 3 o'clock। ठीक है, अब सिंस 1919 पता है सबको 1919 कब थी, ये भी एक निश्चित टाइम हो गया। 2005, 2012। ठीक है, सिंस मंडे, ट्यूसडे, सबको पता है पिछला मंडे यही है। अगर मैं बात करूँ, मैं मंडे से स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ऑफिशियली बात ये है कि अपनी इसी मंडे की बात करें और मंडे से स्कूल जा रहे हैं। ट्यूसडे, जो दिनों के नाम होते हैं वो सारे आ जाते हैं। सिंस का जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, मैं सुबह से जग रहा हूँ। ठीक है, एक सुबह की बात है, इसी सुबह से बात कर रहे हैं ना, तो एक निश्चित टाइम हो गया जिसमें इसके साथ हमें सिंस का यूज होगा। सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से, मैं बचपन से गूंगा हूँ, बचपन से अंधा हूँ। ठीक है, तो बचपन पता है, एक बचपन होता है वो स्पेसिफिक टाइम होता है, ना कि अभी जो अपना है वो बचपन चल रहा है। ठीक है, जो बर्थ होता है वो बर्थ की स्पेसिफिक डेट होती है। जैसे सिंस डेट डे, मैं जब से ही, मतलब एक निश्चित टाइम हो गया, मैं कल से ही, डेट डे मतलब वह दिन से। ठीक है, तो अब बात करें अपन, जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अपन को पता है। अफर्मेटिव होते हैं मतलब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव होते हैं मतलब नकारात्मक, और क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव हो गया मतलब प्रश्नवाचक, और एक हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, अब अफर्मेटिव की बात करें, जो फॉर्मेट होता है इन सबका, वो हमेशा याद रखना, सभी का फॉर्मेट होता है वो सेम होता है, बस एक एक चीज़ चेंज होती है। अगर नेगेटिव की बात करें अपन तो इसमें नॉट यूज हो जाता है। इंट्रोगेटिव की बात करें इसमें तो उसमें क्या होता है, जो WH वर्ड वो यूज हो जाते हैं, जिससे कि क्या है, अपने पर्सन बना सकें। ठीक है, और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब उसमें WH वर्ड भी यूज होगा और नोट भी यूज हो जाता है। बस सिंपल सा है, तो आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक का फॉर्मेट देख लो अफर्मेटिव का, बाकी और एक इंट्रोगेटिव का देख लो। अगर वो तो कोई दिक्कत नहीं है इंट्रोगेटिव का, बट एक देख लो आप, इन दोनों को एक एक याद कर लो, आपको सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसका देखिए अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हैज, हैव, प्लस बीन,
ये ध्यान रखना हमेशा, कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा ना उसमें हमेशा बीन आएगी। दूसरी बात, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही, और हमेशा आईएनजी आएगा ही। ये ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है। अपन क्या होता है, कन्फ्यूजन होते रहता है कि इस प्रेजेंट में आ रहा है तो पता नहीं पास्ट में आएगा या फिर फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा। मैं अगला वीडियो बनाऊँ तब तीनों को एक साथ कंपेयर करके फिर डाल दूँ, जिससे जो आपका डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी देखो, फिर सब्जेक्ट, सॉरी, फिर ऑब्जेक्ट आ गया आईएनजी के बाद में, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, जो टाइम दे रखा है 2 PM से या फिर 3 PM से, जो भी टाइम दे रखा है अपन वो लिख देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल हो गया अपना, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। सिंपल सा देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है वो देखो, हेल्पिंग वर्ब है, पता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेज या हेव होती है, अपन ने लिख रखा है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। फिर बीन का यूज जो आएगा या आएगा, पता है वर्ब से पहले जस्ट बीन का यूज आता है। फिर ड्रिंकिंग, फिर ये वर्ब हो गई, फिर ये टाइम हो गया, 4 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और सिंस 4 अकॉर्डिंग टू टाइम के यूज करते हैं, ठीक है। तो वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। सब्जेक्ट हेलो, सब्जेक्ट क्या होगा इसकी, है, हेल्पिंग वर्ब हेज या हेव, पता है कि हमें एक वचन है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा एज का यूज होता है। फिर बीन आ गया, फिर आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या अपन, ड्रिंक मतलब पीना, ठीक है। तो ड्रिंकिंग प्लस आईएनजी लगा है, पता है। फिर टी क्या पी रहा है, टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब रही बात टाइम की, 10 मिनट से 4, अब 10 मिनट अपन को पता थोड़ी निश्चित 10 मिनट, कौन से 10 मिनट से चाय पी रहा हो, पता नहीं कौन से 10 मिनट से चाय पी रहा है, अपन कैजुअली अपन ऐसे ही बोल देते हैं कि वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, ठीक है। तो 4 10 मिनट्स, सिंपल सेंटेंस हो गया, बस खत्म है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो यूज कर रहे हैं फॉर रिगार्ड सिंस का वो उस पर ध्यान दो, बाकी सब सिमिलर होते हैं। रही बात, अब सेकंड एग्जांपल देखो, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अब सुबह की बात कर रहा है, अब पता नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि सुबह एक दिन में 2-4 बार सुबह होती है, एक सुबह होती है, एक निश्चित टाइम होता है सुबह से, तो पता है वो सुबह से अखबार पढ़ रहा है। सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया, फादर, हेल्पिंग वर्ब हेज या हेव, फिर पता है बीन आएगा, प्लस बीन प्लस क्या, वर्ब कौन सी होगी, जो मेन वर्ब है वो क्या होगी, रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग। ये देखने योग्य बातें हैं, देखो याद करने योग्य है कि सिंस मॉर्निंग की बात करा, पता है मैंने पहले बता चुका अपनों को, किस में सिंस का यूज करना है, किसी में फॉर का यूज करना है, तो मतलब सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव है, सिंपल सा है, देखना इन दोनों को जो फॉर्मेट है वो कंपेरिजन बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा, आपको ज़्यादा याद रटने की तो 1% भी दिक्कत नहीं है, बस ज़रूरत ही नहीं है। और रही बात दिक्कत की, तो मैं हूँ तब तक बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप कमेंट में लिख सकते हो, भाई ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा, ठीक है। तो अब रही बात नेगेटिव की। अब देखो नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव, सिमिलर है, देख लो हेज या हेव प्लस, अब ये नोट आ रहा है ना, पता है ना, हमेशा जो नोट आता है वो हमेशा जो वर्ब, पता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नोट क्या करता है, जो अपनी हेल्पिंग जो मेन वर्ब होती है उसको मना करने का काम करता है, ठीक है। तो मतलब हमेशा मेन वर्ब से तो पहले आएगा, बट इसमें क्या जो बीन आ रहा है, समझ रहे, तो बीन का यूज, बीन से जस्ट पहले ही नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जस्ट बाद, और बीन से पहले, ये बात याद रखना। बाकी यही बात है, सिमिलर है, जो पास्ट में भी ये यहीं यूज होगा और फ्यूचर में भी यहीं यूज होगा। प्लस फिर आगे सिमिलर हो गया आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या टाइम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। बस एक इतना सी याद रखना कि बीन का यूज और जो नोट का यूज होगा वो कहाँ होगा। बस जैसे अपन बात करें अब एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स हो गया, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट देखो क्या हो गया, आई क्या एक प्लूरल है, मतलब हैव आएगा, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। ड्राइविंग क्या होता है, मतलब ड्राइविंग एक क्रिया हो गई, क्रिया वर्ब हो गई, तो ड्राइव मतलब आईएनजी, ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर। अब मैं पता फिक्स थोड़ी है ना पिछले साल, कौन सी सालों से मैं पिछले साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, पिछले साल एक स्पेसिफिक टाइम थोड़ी है, मैं आज मतलब आज महीना हो गया, आज से शुरू कर रहा हूँ, तो पिछले अगली 1 साल तक जो निश्चित टाइम हो गया, वैसे थोड़ी ना बोलते हैं अपन, ऐसे बोलते थे कैजुअली, लगभग पिछले साल से मतलब ड्राइविंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो अपना सेकंड सेंटेंस है वो है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है।
तो वही सब्जेक्ट ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज होगा, पता है जो मॉर्निंग है वो हमेशा सिंस का यूज के साथ यूज होती है, निश्चित टाइम हो गया मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट ही हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, रही बात, अभी बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो WH वर्ड पता है इंट्रोगेटिव होता है मतलब प्रश्नवाचक हो गया। तो अब जो कोई सा फॉर्मेट हो, पता है जो प्रश्नवाचक होता है उसमें WH वर्ड जस्ट पहले आता है, फिर हैज है वो आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर पता सेम आ गया, फिर सिंस प्लस मॉर्निंग, सिंस या फॉर प्लस टाइम पॉइंट। ठीक है, ये सब हम सिमिलर होता है, बस इतना से याद रखना है जो WH वर्ड होगा जो हैज है वो जस्ट पहले आ जाएगा। बाकी ये सब देख लो आप, सब सिमिलर है, आप कंपेयर कर लेना जो अभी जस्ट पढ़ा है उसमें सब कुछ सिमिलर होता है, बस इतना से याद रखना होता है। जो WH वर्ड है वो जस्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई वो आ जाती है। ठीक है, हम बात करें जैसे एग्जांपल्स, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट हो गया क्या हो गया, क्या मतलब सब्जेक्ट हो गया क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, जो वर्ब हो गई वो जो वर्ब वो हो गई चेकिंग, मतलब देख रहा, डॉक्टर क्या देख थोड़ रहा है, देख रहा मतलब चेक कर रहा है, जो मरीज होते हैं जो पेशेंट होते हैं उनको सुबह से चेक कर रहा है। ठीक है, तो अब जो मैंने पिछले ही बता दिया, अगर जो कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बताया है और अभी बता रहा हूँ, अगर क्या से शुरू हो रहा है ना सेंटेंस, तो जो जिसका भी सेंटेंस है उसी जैसे मतलब इंडेफिनेट का सेंटेंस है, फिर पास्ट का सेंटेंस है, जिस भी टेंस का सेंटेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, जैसे हैज द डॉक्टर बिन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू देखिए WH वर्ड नहीं है, मतलब क्या से शुरू हो रहा है तो मतलब हैज है से शुरू होगा फिक्स है। क्या क्या अलावा अगर कोई और WH वर्ड हो जाता जैसे कब, कैसे, तब जाके WH वर्ड यूज होता। ठीक है, जैसे हैज द सब्जेक्ट क्या होगा डॉक्टर, बीन चेकिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, भाई जो मॉर्निंग से चेक कर रहा है। दूसरी बात करें, मैं कब से गाना गा रहा हूँ, हाँ ये बात देखनी होगी। अब जो गाना, मैं कब से गाना गा रहा हूँ, ठीक है, एक मतलब सिंस का यूज़ होगा ना, वो बोल रहे हैं कि अभी जस्ट इसके बाद होना चाहिए, अभी अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मेट है तो इसके बाद होना चाहिए, बट जो सिंस है उसके बाद अकेला थोड़ी यूज़ होगा, किसी निश्चित टाइम के साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो अपन जो इसी कारण इसके साथ जो WH वर्ड के साथ जस्ट पहले यूज हुआ है। अभी कब हो गया मतलब इसके जो जब से, मैं कब से गाना गा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कारण सिंस से शुरू हुआ है, सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, और रही बात, मैं 5 साल से कहाँ रह रहा हूँ, अभी ये WH वर्ड आ गया। ठीक है, दो आप बता रहे थे मैंने, अगर WH वर्ड और अलग आए तब जाके WH वर्ड का यूज करना है। वह 5 साल से कहाँ रह रहा है। ठीक है, तो वेयर, हैज या हैव, हैज ही बीन, वर्ब लिव रहना, ING लिविंग फॉर 5 ईयर। अब पता नहीं फिक्स स्टोरी पिछले साल कौन से 5 सालों से रह रहा है, तो वह 5 सालों से यहाँ रह रहा है। अब हो गया एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव वही सेम हो गया, इंट्रोगेटिव है जो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेट है वही नेगेटिव का होता है, बस नेगेटिव में क्या होता है नोट का यूज होता है। जो मैंने पहले बताया जो नोट का यूज़ होगा वो बीन से जस्ट पहले होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर बीन से जस्ट पहले नोट का यूज़ होगा। ठीक है, बाकी इस जो फॉर्मेट है बिल्कुल सिमिलर है, तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो अफर्मेटिव का यूज देख लो, याद कर लो, और एक होगा इंट्रोगेटिव का। बाकी सभी के क्लियर है, मैं बता रहा हूँ ना, पास्ट का भी क्लियर है और फ्यूचर का भी क्लियर है, वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, वह प्रश्न भी पूछ रहा है। ठीक है, और नहीं भी जा रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब वह मतलब WH वर्ड होगा तो वाई, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वाई एक सिंगुलर है, तो वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, मैंने बोला तो क्या आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ही हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप इसके लिए और सेंटेंस चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करो PDF को, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो को
लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।